अब एक बात बताओ, मैं तो या कीर्तन के चक्कर में कथाएं भूल गो, कथा कहाँ चल रही है बता सकते हो? लाइट चली गई, माँ तो चल रही है। देखो बताओ, अब तो आप भी बैठे रहो, मैं भी बैठा रहता हूँ। हाँ चलो ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आपके सामने जो स्वागत करके गए हैं वो भ्राताश्री हैं, छोटे जन्मभूमि से आए हैं श्री राधे। और उनके लिए ठाकुर से यही विनती है कि सदैव सद्बुद्धि दे और सब परमात्मा सदैव उनका ख्याल रखे, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रहे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। ओ मेरे श्याम चलो रे सरकार, हटा दो बिगड़ी मेरी। श्याम चलो रे सरकार, हटा दो बिगड़ी मेरी। श्याम चलो रे सरकार, ओ बिगड़ी मेरी जान, बिगड़ी मेरी दादा, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी भगत के प्रतिपाल करा दो, बिगड़ी मेरी राम चलो तो सरकार, बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला, यशोदा नंदन मदन गोपाला। बिगड़े सारी बात मेरी, बिगड़े सारी बात बना दो बिगड़े मेरे। राम चलो रे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे साथ, चलो रे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे। राम चलो रे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे साथ, चलो रे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे। राम चलो रे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे साथ, चलो रे सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे साथ, चलो रे सरकार, मेरे मेरे बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। इनको डाल दे भैया थोड़ी इनको। श्री राधे राधे। आवाज कहाँ है? बढ़ाने के यार, इनको कर हम क्या कर रहा है? श्री राधे जय राधे। भारी करें ना आवाज बढ़ाने, या गूंजे यार, माइक नहीं कर रहा आप। राधे। और राज्य जब रास्ते में जा रहा था ना तो नारद जी दिख गए। अब नारद जी को जब हरिराज ने पकड़ लिया, ऐसा है कह तो युद्ध कर मुझसे, उन्हें ये नारायण है ना सारंग सबको सुना दूंगा। बोलो भैया मैं कमजोर ब्राह्मण, मैं तो परमात्मा का सेवक हूँ, कहाँ तुम बलशाली। तो ऐसा है ना, मैंने तुम्हारे लिए योद्धा दूसरा देख लिया है। बोले योद्धा? हाँ मेरी बराबरी का है कि बिल्कुल, जो तेरी पीठ में खुजार मार रही है ना, वह खुजार 1 मिनट में खत्म कर देगा। बोले अच्छा यहाँ का, चलो कहाँ है? समुद्र से जो पृथ्वी को, भूमि को समुद्र में देने रखे आया था ना, उसको निकाल करके अपने दांतों पे ला रहा है, चले जाओ। तो हिरणाक्ष ने देखा कि 12 भगवान
पृथ्वी को रख करके और चले आ रहे हैं। राज बोला, अबे सुन सुन सुन, क्योंकि तुम्हें पता है गंवार आदमी में तो बोलने को सबूर है ही ना है। तुम कह के बात करोगे, लेकिन वो तू कह के बात करेगा ना। फिर कह में अरे मैंने या गंवार आदमी के भौंते लगे हुए तो कोई फायदा नहीं, छोड़ो। भगवान बोले ठीक है, तू अपना काम कर, जहां जा रहा है वहां जाने दे, मुझे अपना कार्य करने दे। हिरण्याक्ष नहीं माना तो हिरण्याक्ष में और 12 भगवान में युद्ध होने लगा और 12 भगवान ने और हिरण्याक्ष को धाम से जिन्हें मार दिया, खत्म कर दिया। और पृथ्वी बोली, प्रभु हाँ देख लो, मेरे बिगर तुम रह तो नहीं पाए, मुझे वो जो समुद्र में ले गया ना, तो फिर तुम्हारी कहाँ है? बोला, अरे पृथ्वी, जब किसी को अभिमान हो जाता है ना, तो परमात्मा का भोजन क्या है? अहंकार। अभिमान को खाने वाले हैं। बोले, अरे इस पृथ्वी को घमंड हो गया, तो उसी पृथ्वी को लेकर के वृंदावन आए। और जो वृंदावन है ना, ये तुम्हारी सृष्टि से अलग है। सब नष्ट हो सकता है, लेकिन ये वृंदावन कभी नष्ट नहीं हो सकता। धरती हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि हे प्रभु, आपकी लीला मैं नहीं जान पाई। बोलो, पृथ्वी तू तो अपने ऊपर करती है, जब तू भी नहीं थी ना, ये जब से वृंदावन बना हुआ है। बोलो राधे, बोलिए भाग्य में हरि लाल की। अब किसी का भाई मर जाए, दुख तो होता है ना, चाहे वो दुष्ट सही चाहे कैसा भी सही। तो हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष का भाई हिरण्याकश्यप, उसने जैसे ही समाचार सुना कि मेरे भाई को और विष्णु ने आग लगाने वाले नारद दिए हैं, उधर तो उसको युद्ध कराने के लिए छोड़ दिया। और नारद जी ने बीड़ा बजा करके हिरण्याकश्यप को बता दिया कि तेरे भाई का तो उद्धार कर दिया विष्णु ने। अब इतनी बात सुनी तो विष्णु ने उद्धार कर दिया। अब वो हिरण्याकश्यप तपस्या करने चला गया। तपस्या करने गया, करता रहा कि मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि मैं साक्षात विष्णु भगवान को ही हरा दूंगा। और उधर जो हिरण्याकश्यप की पत्नी थी ना, श्रीमती जी, वो पूजा करती थी शालिग्राम जी की। अब वहां से जब जैसे ही वरदान ब्रह्मा जी आ गए, हाँ जी हिरण्याकश्यप खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। इतनी बात सुनी तो खड़ा हो गया कि मुझे अजर अमर का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, अजर अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं तुझे कहाँ से दे दूँ? भाई, जिसने जिस भूमि पर जन्म लिया है ना, उसे तो मरना है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, जठरी जठरे जठरे शयनम। जिसने जीव ने जन्म लिया है उसको तो जाना ही जाना है। तो बोले, प्रभु तो एक कृपा करो, जो मैं मांगूंगा तुम दोगे? कि हाँ। तो एक बार में तो नहीं आ रहा है, बार बार मांगना। बोलो, तू चाहे 100 बार बना ले, मांग ले, मैं दूंगा। कि ऐसा वरदान देना मुझे कि इस पृथ्वी पर जितने हथियार बने हैं ना, मैं उनमें से किसी से नहीं मरूं। अच्छा, बोलो तथास्तु। मैं किसी जानवर से नहीं मरूं। कि तथास्तु। मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। कि तथास्तु। और मैं किसी ब्रह्मा ने जो सृष्टि में बनाया ना, न मैं उससे मरूं। बोलो तथास्तु। अगर कोई एटम बम चलावे ना, तूफान बोला, मैं बहुते नहीं मरूं। बोलो ऐसे के आ जाए राकेट कहीं थे।
भाई अब तो रॉकेट ऐसी चले गई है हमारे भारत में, यहाँ से बैठे बैठे पाकिस्तान तक धड़ाम पहुंचेगी। आपने देखा था ना बर्तमान डिब्बों में एक बार लगी थी ना, हालत खराब हो गई थी। तो वो ब्रह्मास्त्र हैं। पहले क्या थे कि पहले धनुष और बाण में ब्रह्मास्त्र थे। अब कहाँ है, अब तो मसालों भरते हैं भैया तंगड़ों से, और नहीं थे बैठे बैठे स्वाहा। तो हिरण्यकश्यप वरदान लेकर के घर आया। घर आकर के प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी खेलते हुए मिले। बोलो ये कौन है? ये तुम्हारे पुत्र है, तुम चले गए जाओ। अब तो प्रहलाद जी पढ़ने जाया करें। हिरण्यकश्यप ने अपना ही स्कूल बनवा दिया। तो मैं तो पर ब्रह्म हूं ना, मुझे कौन मार सकता है? कि परमात्मा पर ब्रह्म है, वो परमात्मा समझने लगा हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप परमात्मा समझने लगा तो उसने आश्रम बनवा दिया, स्कूल बनवा दिए, और स्कूल में बच्चे पढ़ने जाएं। बता दिया कि मेरे बारे में ही पढ़ाना, मैं ही परमात्मा हूँ। अब बच्चे को जैसे ही सीख दोगे वो तो वैसे ही समझेगा। शिक्षा जैसे ही दोगे वैसे ही। अब जो हमारे प्रहलाद जी हैं, और प्रहलाद जी बस्ता लेकर के पढ़ने जा रहे हैं गुरु जी की कुटिया में, आश्रम में। वहीं तो रास्ते में क्या देख रहे हैं? एक कुमारी है प्रजापति, और उसने घड़ों में पकने के लिए रख दिए, उसमें अग्नि प्रवेश कर दिए, और वो रोने लग गई। हे प्रभु, हे भगवान, मेरी रक्षा करना, क्योंकि जो मैंने इसमें वो घड़े में वो लगाया है ना, इसके अंदर बिल्ली के बच्चे एक मटके में रह गए और अग्नि प्रवेश हो गई है। इन जीवों को बचाना, रक्षा करना। रोने लगी। प्रहलाद जी बोले, हे माँ, क्यों रो रही हो? दादी क्यों रो रही हो, क्या बात है? बोले बेटा, रो तो मैं यूं रही हूँ ना, जो बर्तनों का मैंने जो पकने के लिए लगाया है ना, इसमें अग्नि प्रवेश हो चुकी है। इसमें बिल्ली के बच्चे एक घड़ी में 4 हैं कम से कम। अब वो मर जाएंगे, जीव हत्या लगेगी मुझे। तो मैं ये विनती कर रही हूँ। बोलो विनती हमारे पिताजी से कर रही हो? तुम्हारे पिताजी कौन है? मैं तो उस पिताजी से कर रही हूँ जो सबका बाप है, जगत पिता। अच्छा, हमारे बाप कितने हैं, कोई बता सकता है? एक। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, हमारा एक बाप है। गैया कौन है जी? बता। गाय कौन है? तो फिर वो गाय के जो वो कौन है? शान देवता कौन है? पिताजी हुए कि नहीं हुए? जब गौ माँ हुई तो नादिया कौन हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, हम मत कहना कि ये अब तो प्रहलाद जी बोले कि जगत पिता कौन है? तो जिसने तुम्हारे पिताजी को जन्म दिया है ना, वो ही जगत पिता जगदीश्वर है, और मैं उसी की ही वंदना कर रही हूँ। तो प्रहलाद जी को ज्ञान हो गया। बोलो तुम्हारे पिताजी तो यहीं के हैं, और जिसने तुम्हारे पिताजी को बनाया है वो परमात्मा में इतनी शक्ति है कहाँ? कहते देख बुड्ढी, अब प्रहलाद जी गर्म है गए। अगर बच्चों को मेरे सामने इस मटकों को निकालना, मुझसे पहले मत निकाल देना, और ये मर गए ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पिताजी से शिकायत कर दूंगा। अब जिसे मरने का विचार हो, भय लग रहा हो, तो बाकी तो लगन परमात्मा में लग जाएगा। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम नारायणम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं?
नहीं तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं, तुम राधा के जैसे बुलाते नहीं। गम के सेवा के नारायण तेरे बोले बाबे बिहारी लाल की जय। अब तो जो प्रजापति ने थी ना कुमारी, अब बाकी भगवान से लो लग गई, हे प्रभु भाई मेरी रक्षा करना। और जिसकी लो परमात्मा महात्मा में लीन हो जाए ना, तो उसके रखवाले कौन है फिर? गोविंद। अब पढ़ करके आए, देखते जाएंगे हाँ अभी उसमें अग्नि लगी हुई है। जब शांत हो गई, पहला जी आए, हाँ दादी निकाल उसको, निकाल मेरे सामने खोल इसको। जैसे ही कुमारी ने उसको खोला ना, घड़ों को निकाला, तो उसमें से एक कच्चा मटका निकला और उसमें से 4 बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करके निकल गए। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो प्रहलाद जी को अटूट विश्वास हो गया कि जो कुछ है ना वो पर ब्रह्म जगदीश्वर विष्णु है, तुम वो परमात्मा से कम नहीं हो। क्यों नहीं हो? ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी हो गए सदोगुण, ठीक है, और विष्णु जी हो गए रजोगुण, और भोले बाबा क्या है? तमोगुण। इंसान के अंदर तीनों चीज है। सदोगुण का मतलब है सत्य भी बोलता है, रजोगुण है दयालु, दयालु भी है। अरे मारो मत, छोड़ो कोई बात नहीं। उस दिन हम आए थे यहाँ नारियल लेने के लिए, आपकी कॉलोनी की बात है। यहाँ मंदिर के सामने एक बंदा था, उसमें बड़ी लठ पड़ रही थी, वो को चोरी फोरी करके आया था। यहाँ पे पकड़ रखा था। पिंटू भगत जी बोले ठीक है छोड़ सुधर जाएगा। तो इंसान के अंदर दया भी है। पिंटू भगत जी को पता है, पूछ लेना, मुझे इतनी मेमोरी नहीं है ना, मेमोरी खत्म हो चुकी है। और इंसान के अंदर क्रोध भी है, क्रोध है कि नहीं? तो तीनों गुण इस मनुष्य के अंदर हैं, और ये गुण तीनों देवों के ही हैं। ब्रह्मा जी का काम क्या है? केवल मनुष्यों की उत्पत्ति करना, नर नारी की उत्पत्ति करना। अब बाप है, अब औलाद तो हो गई, अब बाप औलाद की देखभाल न करे तो फिर क्या मतलब है? भूमि तो मरेगी, डोलेगी नहीं? डोलेगी। तो ब्रह्मा जी नर और नारी की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। खाना पीना सब कुछ देना, मारना मरना, अवतार लेना। और भोले बाबा, अब भोले बाबा तो भूलो, ये कालों का काल महा, न वो जन्म लेता है न वो मरता है, काल है वो। मैं तो कथा है फिर भूलो। डमरू बजाने वाला वो ऐसा, और डमरू बजाने वाला और तो नहीं। जय जय। अभी गाएंगे ताली से बगरते हुए, याद आ गया है। और भोले रात से निराला कोई भोले रात से निराला
अगर नहीं ये करते हैं तो रात में भूत चलते उनको ही चढ़ते हैं, उनको ही देखते हैं। ऐसा है कि ताली वो नहीं बजाते, और ताली वो नहीं बजाते जिनको गम होता है। क्या होता है? गम। ताली वो नहीं बजाते जिनको गम होता है, और ताली तो वही बजाते हैं परिषद जी जिनकी बाजुओं में